भाई कहते हैं ना कि मन में अगर चाह हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और आज जीती जागती एग्जाम्पल है सौम्या पोखराल जी। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा। फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। उससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट करेगा चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर प्लीज़ फॉलो कर देना। और जो भी न्यूज़ पहुँचाना चाहते हो जरूर मेरे तक भेज देना। आपको बता दूँ, सौम्या पोखराल जी इन दिनों इतनी पॉपुलर हो गई है। कल खेसारी लाल यादव गए थे शो करने नेपाल में खेसारी लाल जी से सौम्या पोखराल जी मिली। उसके बाद आपने तो वीडियो कल देख ही लिया होगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी दीवानगी देखी ना होगी कहीं। जी हाँ, ऐसी दीवानगी देखी ना होगी कहीं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा पागलपन, ऐसा फ़ैन हमने कभी नहीं देखा था जो कि पूरा खेसारी जी का पूरा तस्वीर अपने हाथ पे बना ली। जब खेसारी लाल यादव ने देखा तस्वीर को तो खेसारी लाल यादव भी सरप्राइज हो गए। बोले कि पगली ये करने की क्या ज़रूरत थी, पगली ये बहुत आपको दर्द हुआ होगा, ऐसा मत किया करो प्लीज़। आपको इतना दर्द दे के मुझे खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब खेसारी लाल जी स्पीचलेस हो गए। और खेसारी लाल यादव जी ने उनके पति को भी प्रणाम कहा कि जो कि इतने सपोर्टिव है। सोचो ना, आज के ज़माने में ऐसा काम करने पे कोई पति सपोर्ट करेगा क्या? लेकिन तभी पति सपोर्टिव है, और मेरे ख्याल से सबको सपोर्टिव होना चाहिए। और सौम्या जी के लिए तो शायद वो जो कल का पल था वो बहुत ज़्यादा खुशी के पल होंगे, क्योंकि अगर मैं किसी स्टार को चाहता हूँ और वो स्टार मेरे साथ पर्सनली बैठ के बात कर रहा है और स्पेशली तारीफ कर रहा है टैटू का, तो यार दिस इज समथिंग स्पीचलेस। तो मुझे तो मतलब मज़ा आ गया भाई। और मैं सौम्या पोखराल जी को भी बोलूँगा कि मैडम, आप में सच में दम है, और ऐसे ही खेसारी जी के लिए लड़ते रहिए। और आप सच में बहुत कीमती हो, और अपने जिस तरीके से आप रह रही हो, जिस तरीके से आप गाना वाना पे डांस वांस करती हो, खेसारी जी को प्रमोट करती हो, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप करते रहो। बाकी तो सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे।